अगले कुछ महीनों में पेट्रोल की कीमत 480 रुपये को टच करने वाली है। क्या ये बात हकीकत है? क्या वाकई पॉसिबल है कि 480 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा? इस बात को जानने के लिए इस पूरी वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन किया है और ये सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन फाइनेंशियल मार्केट के बेसिस के ऊपर है। आइए देखते हैं कि क्या वाकई ये पॉसिबल है कि 480 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। मैं बस एक आम इंसान हूं जिसके पास 14 साल का तजुर्बा है और मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना पसंद करता हूं। तो प्लीज इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए देखें और याद रखिएगा, डोंट ड्रिंक एंड ट्रेड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सुबह उठे और आपको याद भी ना हो कि आपने रात को से ट्रेड कब लगाई थी। सो हमेशा ट्रेड रिस्पांसिबली करें और विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान चौधरी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की रूह से देखेंगे कि क्या पॉसिबल है कि पेट्रोल की प्राइसेस 480 रुपये की फिगर को क्रॉस कर सकती है या इससे ज़्यादा जा सकती हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बेसिकली एक ऐसी पोस्ट की तनाजुर में लिखी गई वीडियो है जो कि मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले जुलाई में की थी, जब पेट्रोल की कीमत काफ़ी बेहतर थी, तकरीबन 200 से कम फिगर के अंदर चल रही थी और रुपए की कीमत भी तकरीबन 200 के करीब। ये वीडियो आपको साइड पे नज़र आ रही है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली वो मैंने जो पोस्ट लगाई थी उसको एक्सप्लेन किया था और तब पेट्रोल की कीमत को 300 की फिगर के क्रॉस करते हुए दिखाया था और 400 समथिंग प्लस का मैंने एक फिगर भी बताया था, लेकिन वो प्रॉपरली तब एक्टिवेट तो नहीं हुआ उस वजह से जो रीज़न बताई गई थी। लेकिन उसके अंदर जो मेजर एक कोर फंडामेंटल अदा किया उसको प्राइस बढ़ने में पेट्रोल में, वो रुपए की कदर जो गिरी उसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया। सो आज डॉलर एंड पेट्रोल की प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। रुपए के हिसाब से बाद में वैल्यूएट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप खुद भी फर्दर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त एक बैरल पेट्रोल मतलब लाइक क्रूड ऑयल की जो रिफाइन नहीं हुआ था ऑयल, उसकी जो कीमत है वो इस वक्त 79 मतलब तकरीबन $80 पर बैरल हो चुकी है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पर बैरल है, ये पर बैरल का मतलब ये है कि एक बैरल में 158 पॉइंट तकरीबन 95 लीटर्स होते हैं। मतलब एक बैरल में तकरीबन 160 के करीब लीटर होते हैं। तो हम लेकिन इंटरनेशनल जितनी भी मार्केट ट्रेड की जाती है वहाँ पर बैरल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। सो एक जो बैरल है उसकी कीमत तकरीबन 79 या 80, ये 2 दिन पहले $80 को टच किया, यूएस डॉलर को। और ये कीमत जो बता रहा हूँ ये बेसिकली यूएस ऑयल की है, लेकिन तकरीबन आप उसको क्रूड ऑयल के साथ जो मतलब यूके ऑयल के साथ भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस है। अगर हम आज के डॉलर के हिसाब से रुपए की जो कैलकुलेशन करें तो 300 रुपये की फिगर तकरीबन ऑन द एवरेज निकलती है। 290, 295, 300 का एक फिगर नॉर्मली चल रहा है। मतलब $1 300 रुपये का है इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली, हमने एवरेज प्राइस ले ली अगर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बैरल जो पड़ रही है वो 23,700 रुपये की, मतलब 23,700 रुपीज़ की एक बैरल जो है ना क्रूड ऑयल या अनरिफाइंड ऑयल मिलता है इंटरनेशनल मार्केट से। ये उसकी रियल कॉस्ट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर जो पेट्रोल है उसकी कीमत बनती है $0.50, मतलब $0.50 1 लीटर अनरिफाइंड ऑयल की कीमत बनती है, जिसको अगर 300 रुपये के हिसाब से जो पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के हिसाब से इस वक्त रेट चल रहा है हम एवेल्युएट करें या अंडरस्टैंड करें तो तकरीबन 149 या 150 रुपीज़ का अनरिफाइंड ऑयल पड़ता है गवर्नमेंट को या पाकिस्तान को फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, जिसकी कोई रिफाइनिंग नहीं हुई भी। तो ये एक बेसिक कॉस्ट पड़ती है गवर्नमेंट को। अब बहुत से ऐसे सिनेरियोस हैं भी जिसमें रिफाइंड जो ना डायरेक्टली पेट्रोल या मतलब ऑयल मंगवाया भी जाता है, लेकिन नॉर्मली रिफाइन किया जाता है, कंट्रीज अपने मतलब अपनी प्लेसेस पे रिफाइन करती हैं। सो हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अनरिफाइंड की बात या क्रूड ऑयल के ऊपर बात करने वाले हैं, तो इसके ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं या मंगवाते हैं वो तकरीबन 3 माह का प्रोसेस लगता है। इस 3 माह के अंदर तकरीबन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है। इस 3 माह के अंदर रिफाइनिंग होती है, मतलब जो ऑयल होता है वो एक गंदे तरीके से मतलब लाइक उसको एक उसकी मतलब लाइक एक रफ रॉ मटेरियल होता है, उसको प्रॉपरली रिफाइन किया जाता है, उसके अंदर मल्टीपल केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उससे क्लीन किया जाता है, उससे प्योर ऑयल निकाला जाता है। और ये टोटल प्रोसेस, इससे पहले पहुंचने का जो प्रोसेस होता है वो भी तकरीबन कुछ महीने लग जाते हैं। और नॉर्मली जो एक एवरेज ट्रांसपोर्टेशन की जो जो प्रोसेस है और रिफाइनरिंग का प्रोसेस है ये तकरीबन 3 माह का लगता है। इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल यूएई से ऑयल निकला है आज और पाकिस्तान तक पहुंचने में और पाकिस्तान से कंज्यूमर तक पहुंचने में तकरीबन 3 माह का प्रोसेस होता है। इन 3 माह के अंदर
पोर्ट्स की ऊपर भी उसने आना है, उसने समंदर से भी गुजरना है, उसने रिफाइनरी में जाना है और रिफाइन हो के आप तक पहुंचना है, फिर देन डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन मतलब लाइक पेट्रोल पंप एंड देन आप तक। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है और एक ऑन द एवरेज ये 3 से 3.5 माह का एक नॉर्मल एवरेज प्रोसेस टाइम लग सकता है। तो आज के दिन की भी अगर कैलकुलेशन बात की जाए तो ये तकरीबन अगले 3 माह में इंपैक्ट होती नजर आएगी। तो जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त $79 का एक बैरल जो है ना ऑयल अवेलेबल है। अगर हम आज ऑर्डर करते हैं तो अगले 3 माह तक वो तकरीबन उसकी प्राइस जो है ना ये इम्पैक्ट करेगी। सो आज के दिन में वैसे 1 लीटर ऑयल जो है वो $0.50 का मतलब $0.50 का पड़ता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ₹150 में 1 लीटर ऑयल मिलता है। ये क्रूड रॉ ऑयल की बात कर रहा हूं। अब जब ये आता है किसी भी कंट्री में पहुंचता है तो उसको रिफाइन किया जाता है। अब रिफाइनरीज की ऊपर जो बेसिक सबसे बड़ी कॉस्ट होती है वो वहां पर रिफाइनरीज ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर लगती है। ऑयल रिफाइनरीज अगर मैं आपको सिंपल वे में एवेल्युएट कर दूं, आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा कि वहां पर जो कॉस्ट लगती है वो नॉर्मली 62% मतलब लाइक ये ओगरा की वेबसाइट से लिया गया डॉक्यूमेंट है। बेसिकली ओगरा की वेबसाइट से लिया हुआ नंबर है जो कि ओगरा खुद बताता है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी भी है काफ़ी हद तक। तो वो बताता है कि 62% कॉस्ट लगती है। ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स में भी तकरीबन ऐसे ही है, 40-42% जो है ना तकरीबन कॉस्ट लगती है, इतनी लगती है। सो पाकिस्तान में जब ऑयल पहुंचता है तो उसके ऊपर एक रिफाइनिंग की जो कॉस्ट है वो 62%। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर को प्रोसेस करने के लिए, रिफाइन करने के लिए 0.30 या $0.31 तकरीबन कॉस्ट आती है, जो पाकिस्तानी 93 या 94 रुपीज़ बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉस्ट की, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है और इनलैंड जो ट्रांसपोर्टेशन के जो जितने भी जनरल मार्जिन होते हैं, बाकी भी इसे IFEM भी कहते हैं बेसिकली। तो ये 3.6% बेसिकली कॉस्ट पड़ती है उस पर लीटर के हिसाब से। और अगर इसको हम एवेल्युएट करें तो तकरीबन ये आप कह सकते हैं कि तकरीबन 5 या $5.5 की कॉस्ट है। इसको अगर हम डॉलर में देखा जाए तो तकरीबन ये कुछ सेंट्स की बात बनती है। तो तकरीबन पर लीटर के हिसाब से 5.5 तकरीबन डॉलर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बनती है, जो नॉर्मली प्रोसेस के दौरान चल रहा होता है और आप तक पहुंचने तक ये प्रोसेस है। उसके बाद तीसरी चीज करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस तरह PSO है, टोटल है, ये बाकी सारी ये बड़ी जो इदारे हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स में आते हैं। वो पेट्रोल पंप वालों का मार्जिन सेपरेट है। ये डिस्ट्रीब्यूटर उन कंपनीज का मार्जिन है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे मुल्क के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन को हम ओगरा की वेबसाइट से लेते हैं और ऑन द एवरेज निकालते हैं कॉस्टिंग, तो 2.8% निकलता है। 2.8% का मतलब यह है कि तकरीबन $0.01, या अगर इसकी कॉस्ट को निकाला जाए तो तकरीबन 4.17 रुपीज। इसका मतलब यह है कि 4 पे तकरीबन पर लीटर हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जैसा PSO है, उनकी अपनी जो है सारे ऑपरेशनल कॉस्ट वो कवर करते हैं इसके अंदर। और उसके बाद हम बात करते हैं डीलर जो है ना कमीशन। डीलर कमीशन से मुराद वो कमीशन है जो कि पेट्रोल पंप वालों को दिया जाता है। जो पेट्रोल पंप जिनका है या जो बेच रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज कैसे किया जाता है, उन्होंने कैसे एक्सपेंसेस मीट करने हैं। तो नॉर्मली डीलर कमीशन 3.7% है। 3.7% गवर्नमेंट के दिए गए नंबर्स के मुताबिक है। कुछ लोग इसके ऊपर ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो नंबर्स को हैं वो 3.7% है। इसका मतलब $0.02, या इसको डिटेल में बात करें तो तकरीबन ये ₹6 फी लीटर फॉर मतलब पेट्रोल पंप्स मतलब उनके लिए है कि 1 लीटर पे तकरीबन ₹6। इसके ऊपर पिछले दिनों में एहतजाज वगैरह भी हो रहे थे। आल पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन ने भी कोशिश कर रही थी कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, ₹6 से बढ़ा के पर लीटर $7, $8, $9, $10 पे लेके जाया जाए। हो सकता है अगर वो होता है तो ऑटोमेटिकली इसको भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम अगर इसी फिगर को लेते हैं जो इस वक्त एग्जिस्टिंगली चल रहा है, तो ये ₹6 पर लीटर कॉस्ट पड़ती है एक कंज्यूमर को, और ये कंज्यूमर पे करता है पेट्रोल पंप को प्रॉफिट की सूरत में। उसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोलियम लेवी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सरचार्ज कह सकते हैं गवर्नमेंट का। क्योंकि देखें, जब कराची से पोर्ट से फॉर एग्जांपल या गवादर पोर्ट से या किसी भी पोर्ट से जब
पेट्रोल निकलना है, वो कंटेनर्स निकलने हैं, उनके लिए वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्तेमाल करते हैं, वो मतलब लाइक उसके अलावा बहुत से ज़्यादा जो है वो मतलब लाइक पूरा का पूरा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट भी उसको उनसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक सेपरेट वे में लेती है। ये किस्म का टैक्स समझ लें, ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स समझ लें, ये गवर्नमेंट इसको मतलब लाइक मतलब क्योंकि ये हैवी होता है मतलब लाइक सारा का सारा, तो लॉजिकली इन डिटेल पेट्रोलियम लेवी बेसिकली आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं। सादा लफ्जों में कहूँगा तो ये ट्रांसपोर्टेशन सरचार्ज है, जिसमें आप कह सकते हैं हाईवेज का हो गया, जो ये कंस्ट्रक्शन मतलब जितनी की जाती है उनके लिए, और बाकी सारी चीज़ें, वो सारा का सारा जो चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट इसको इस पर्पज़ के लिए लगाती भी है, वो 14.2% है। 14.2% का मतलब ये हुआ $0.07। तकरीबन अगर रुपए के अंदर बात करें तो ये 21 या 22 रुपए फी लीटर आप पेट्रोलियम लेवी देते हो गवर्नमेंट को। एज ए कंज्यूमर आप गवर्नमेंट को 21 या 22 रुपए पेट्रोलियम लेवी की सूरत में एक किस्म का टैक्स देते हो। इसके बाद बाकी सेल्स टैक्स आते हैं, बाकी छोटे मोटे कोई माइक्रो टैक्सेस जो होते हैं, लेकिन सेल टैक्स इसके अंदर मेजर है, वो 13.3% है। 13.3% का मतलब $0.07 पर लीटर, या इसको अगर हम एवेल्युएट करें तो 19.83, तकरीबन 20 रुपए ये पर लीटर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। जब पर लीटर आप 20 रुपए टैक्स देते हो तो इसका मतलब यह है कि आप वो टैक्स से गवर्नमेंट अपने ऑपरेशन चलाती है, तो ये 20 रुपए आप हर लीटर के ऊपर, आपने 100 लीटर डलवाया तो आपने 2000 तकरीबन आपने पे कर दिया गवर्नमेंट को। ये टोटल तमाम ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको अगर हम एवेल्युएट किया जाए तो तकरीबन ये 100% बनते हैं। जो रियल कॉस्ट इस वक्त पेट्रोल की होती है या क्रूड ऑयल की होती है, उसके एग्जैक्टली 100% बनते हैं। 100% बनने से मुराद अगर $0.5 का, जो मैंने पहले आपको बताया था कि $0.5 कॉस्ट पड़ेगी क्रूड ऑयल की या रॉ ऑयल की, अब वही कॉस्ट आपको $0.5 मजीद पड़ गई ये सारे ऑपरेशंस में, जिसमें रिफाइन करना है, जिसमें बहुत ज़्यादा रॉ ऑयल मतलब ज़ाया हो जाता है। तकरीबन 3 लीटर जो है ना, अगर देखा जाए तो रॉ ऑयल से 2 लीटर निकलता है रियल में, तो एक तो वो भी है। बाकी आप ये भी नहीं कह सकते कि प्रॉफिटेबिलिटी रिफाइनरीज कम करें, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि रिफाइनरी का काफ़ी ज़्यादा यूजलेस जाता है, क्योंकि उसने गंदगी को निकाल के साफ़ सुथरा सिर्फ और सिर्फ, इसमें आप लेवल्स को आपको पता होगा कि 98 और 95 इस तरह करके मुख्तलिफ मतलब लाइक हाई ऑक्टेन और ये वो इसका मतलब रिफाइंड किस लेवल पे किया गया है, और इसलिए वो चीज़ें महंगी या सस्ती हैं। जब हम इसकी पूरी की बात करें तो तकरीबन कॉस्ट ये हमारी 100% बनती है अपनी रियल कॉस्ट से। तो जब हम रुपए में कैलकुलेट करें तो तकरीबन 149 और 150 रुपीज़ बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि 150 रुपये का हमें फी लीटर हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है पूरे प्रोसेस को करने के लिए, और 150 रुपये का तकरीबन पेट्रोल की कॉस्ट बनती है। और अगर हम टोटल का वैल्यूएट करें तो तकरीबन ये 298 रुपये आज के दिन के अंदर पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए गवर्नमेंट की सूरत में। लेकिन गवर्नमेंट आपको सरचार्ज की सूरत में, सॉरी, आपको बेनिफिट की सूरत में, कोई मतलब लाइक एग्जेम्पशन की सूरत में, एज ए कुछ मतलब लाइक एज अ बोनस जो है आवाम को दे सकती है, अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सकती है। अगर आज के दिन में अगर 290 रुपये रेट चल रहा है तो समझो कि 8-10 रुपये का वो आपको करंटली बेनिफिट दे रहे हैं, वो अपने टैक्सेस को रिड्यूस करके आपको बेसिकली एज अ बेनिफिट की सूरत में दे रहे हैं। सो ये आज की कैलकुलेशन इस वक्त बोल रही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई थिंक सो इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आज के दिन से आप कैलकुलेट कर सकेंगे अगले फ्यूचर की प्राइसिंग के ऊपर। सो जब ये इस वक्त राइट नो आपके सामने प्राइसिंग नज़र भी आ रही है तो ये एग्जैक्टली 290 रुपीज़ का है, हाई ऑक्टेन 300 प्लस समथिंग आ रहा है, ये लाहौर बेस पे, लेकिन PSO की प्राइसिंग है इस वक्त आज के दिन की। सो आप इसको आगे एवेल्युएट कर सकते हैं फर्दर जो ना, अगर आप अंडरस्टैंड। सो आपने अंडरस्टैंड कर लिया अब तक का कि पूरा जो पेट्रोलियम की कॉस्टिंग निकलती है और बनती कैसे है या पूरी की पूरी होती कैसी है, वो 290 से मतलब अगर आपको मिल रही है तो 298 रियल में पड़ रही है कॉस्ट जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। लेकिन वो आपको एज इंसेंटिवाइज करने के लिए, टैक्स एग्जेम्पशन देने के लिए, किसी भी सूरत में, वो कहते हैं ना कि मतलब लाइक आपको एज अ मतलब लाइक गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट्स होती है वो अपनी तरफ से आपको डिस्काउंट कर देती है कुछ इस तरह। तो ये सूरत में सारा का सारा में आपको ये 298 की बजाय 290 का पड़ रहा है। अगर रियल प्राइस इंप्लीमेंट की जाए तो आज आपको ये पर लीटर $298 का पड़ेगा। सो अभी तक आपने सारी डिटेल को समझ लिया कि आज के दिन में पेट्रोल की कीमत कैसे बढ़ रही है। ये एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको समझ आए और आगे आप कैलकुलेट कर सकें। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, क्योंकि अभी तक तो फाइनेंशियल मार्केट्स की बात ही नहीं की। तो फाइनेंशियल मार्केट की बात करने से पहले मैं आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ कि
जो अब तक का हाईएस्ट पॉइंट है वो जो क्रूड ऑयल में गया हुआ है वो तकरीबन $126 पर बैरल या $128 पर बैरल तक जा चुका है, जो कि सिर्फ पिछले महीने में गया है। मैं इसमें आपको प्रॉपर्ली चार्ट भी शो कर दूंगा और चार्ट में आपको नजर भी आ रहा होगा। और 128 की जब हम बात करते हैं, ये भी आपको चार्ट पे नजर भी आ रहा होगा, ये आपको नजर आ रहा होगा, तो 128 या 126 का जो फिगर है वो हाईएस्ट प्राइस आज तक जा चुकी है पेट्रोल की, या मतलब क्रूड ऑयल की बेसिकली मार्केट में। और ये गई थी तकरीबन 13 मतलब मार्च के करीब करीब 2022 में। और ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये एग्जैक्टली एक साल से कुछ 2-3 महीने पहले गुजरा है वक्त। इस मैंने लास्ट वीडियो जब बनाई थी उस टाइम ये तकरीबन ये बल्कि वो पोस्ट की थी जो मैंने आपको पहले दिखाई भी है, अभी भी आपको नजर आ रही होगी। उस दिन वो $126 के हिसाब से ही बनाई थी। सो $126 पर बैरल के हिसाब से अगर प्राइस गई है तो फाइनेंशियल मार्केट्स का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वहाँ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट काम करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यह है कि जो कि बहुत ज़्यादा 90% जो है सक्सेस रेशियो देता है, मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर जब प्राइस जाती है उसको दोबारा हिट करने के लिए, उस दोबारा मीट करने के लिए हमेशा कोशिश की जाती है। आप इसको किसी भी मतलब लाइक करेंसी में देख सकते हैं, किसी भी मेटल में देख सकते हैं, किसी भी स्टॉक्स में देख सकते हैं कि एक प्राइस जो मतलब ऑल टाइम हाई होता है उसको हमेशा कोशिश होती है कि उस जगह पे मीट किया जाए। और ये तो वैसे भी जन्मना, अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो ये एक नॉर्मल इसकी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है, तो इसकी प्राइस तो मीट हो सकती है क्योंकि ये पॉसिबल है। इसके मतलब मैं बड़ी डिटेल में बाद में बात करता हूँ, लेकिन 128 या 126 का जो फिगर है वो दोबारा मीट होगा और होना ही होना है। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। हो सकता है वो अगले कुछ महीनों में हो सकता है 6 महीने या 8 महीने या 1 साल लग सकता है, लेकिन ये एक फिगर है जो उसको मीट करना ही करना है हर हाल में, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट की साइकोलॉजी है। तो जो मेजर रेजिस्टेंस इस वक्त चल रहा है, जो 2 दफा वहां पर मार्केट की प्राइस जा चुकी है, वो $126 या $128 जा चुकी है। अब हम बात करते हैं कि अगर 128 या 126 अगले 1 साल में या 2 साल में मीट हो जाता है, 2 साल तो मुझे नहीं लग रहा, उससे कम ही टाइम लगेगा, अगर मीट हो जाता है तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी और क्या क्या बनेगा। अब फर्ज करते हैं कि 126 का दोबारा जो रेजिस्टेंस है उसको मीट किया, जो कि एग्जैक्टली कोई बहुत सालों या डेकेड्स पुरानी बात नहीं है, बल्कि चंद महीनों पहले की बात है, तकरीबन 13 से 14 महीनों की पहले की बात है। हम दोबारा उसी प्राइस को मीट करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, और इसमें मतलब लाइक बायर्स होते हैं, ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई सारी की सारी वो लंबी चीज़ है, उस पर हम लोग डिस्कस नहीं, क्योंकि ये वीडियो का मकसद ज़्यादा नंबर्स के ऊपर बात करना भी नहीं है ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करना। मैंने बहुत बेसिक नंबर रखे हैं, बाकी सारे रिमूव किए हैं ताकि आपको सिंप्लीफाई करके मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अगर पर बैरल $126 का भी रेट निकालते हैं तो 37,800 रुपये हम मान लेते हैं कि डॉलर का रुपए पे इंपैक्ट गया ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ा, और 300 की फिगर ही बरकरार है, जो कि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि अपकमिंग कुछ महीनों में ये भी प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन हम मान लेते हैं कि अगले 1 साल में डॉलर यही मेंटेन हो गया, इलेक्शंस हो गए, गवर्नमेंट नहीं आ गई, उन्होंने बहुत कंट्रोल कर लिया और सब कुछ कर लिया, बस वो कहते हैं ना, खुश रहना अच्छी बात है, खुश फहमी में रहना बुरी बात है। सो हम खुश फहमी में रह लेते हैं कि भाई डॉलर इधर ही रहता है, ठीक है, 300 के फिगर को टच रहेगा। सो हम अगर इसको वैल्यूएट करते हैं तो फिर भी जो यूएस ऑयल की प्राइस अगर $126 पर बैरल है तो 37,800 रुपए का वो पर बैरल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगेन वही वाली बात, 1 लीटर जो ना मतलब एक बैरल के अंदर एक 158 पॉइंट समथिंग 90 मतलब 160 के करीब लीटर होते हैं, तो 1 लीटर जो हमें पड़ेगा वो $0.79 का पड़ेगा, मतलब तकरीबन 0.80 या 80 सेंट का 1 लीटर पड़ेगा। अगर हम 300 के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो मेन जो क्रूड ऑयल की कॉस्ट निकलेगी वो $238 निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि $238 का हमें क्रूड ऑयल मिलेगा 1 लीटर की सूरत में, जिसकी भी रिफाइनिंग होना बाकी है, जिसकी कॉस्ट निकलना बाकी है, जो प्रोसेस कॉस्ट है, उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचनी है। सो हम $238 का पर लीटर जब अगर निकालते हैं, ये रियल नंबर्स की ऊपर बात हो रही है, अनरियलिस्टिक नंबर्स पे नहीं बात हो रही। कोई यूट्यूबर्स की तरह कोई अनरियलिस्टिक नंबर नहीं दे दिए गए कि ताकि आपको परेशान किया जाए। सो जस्ट $238 का हमें एज अ गवर्नमेंट पड़ेगा फॉर एग्जांपल, और गवर्नमेंट उसको प्रोसेस करती है, ये रिफाइनरी में भेजती है। तो अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा रिफाइनरी और ये सारे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो मतलब पिछले पार्ट में कर चुका हूँ।
तो रिफाइनिंग की जो कॉस्ट बनेगी, अगर हम वही इसी फिगर को करते हैं, कोई बढ़ाते नहीं है, 62% जो मैंने पहले बताया था, 62.5% जो रियल कॉस्ट है ओगरा के मुताबिक, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट जो डॉलर में पड़ेगी वो वही $0.5 पड़ेगी। तो अगर हम पीकेआर में बात करें तो ये ₹150, 148 तकरीबन 149 रुपीज पर लीटर हमारी कॉस्ट बन जाती है। रिफाइनिंग कॉस्ट, रिफाइन करने की कॉस्ट ₹150 के करीब चली जाती है, 148.63 एग्जैक्ट नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन और इनलैंड फ्राइट जो मतलब जो मार्जिन होता है IFEM, अब इनकी बात करें ये 3.6% था। जब 3.6 से अगर हम कैलकुलेट करें तो यूएस डॉलर में ये $0.03 बनता है, और पीकेआर में मतलब रुपए के अंदर ये तकरीबन $8.5 आपको पर लीटर कॉस्ट पड़ेगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन सेम उसी को हमने वैल्यूएट किया, 2.8% ही रखा, 2.8% को ही लेके चले तो हमारी जो डॉलर में 0.02 लेकिन रुपए में 6.6 तकरीबन 6.66 रुपए पर लीटर हम कॉस्ट पे करेंगे पीएसओ और ये बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को। उसके बाद हम बात करते हैं डीलर कमीशन। डीलर कमीशन की मुराद वो पेट्रोल पंप, वो पेट्रोल एजेंसीज या वो छोटे जितने भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी बात करेंगे, तो जिनका $3.7 मतलब लाइक परसेंट मार्जिन था, हम उनको वैल्यूएट करें तो उनका 8% रुपये हो चुका। मतलब 1 लीटर के पीछे उनको 8.5 तकरीबन ₹9 उनको पे प्रॉफिट मिलेगा एज अ मतलब वो प्रॉफिट कमा सकेंगे लीगली। मतलब 8.80 रुपीज पीकेआर में मतलब रुपए में वो पर लीटर चार्ज करेंगे, उनका ये हलाल मतलब प्रॉफिट है। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी की बात करते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन सरचार्ज है गवर्नमेंट की तरफ से, 14.2% है। 14.2% को वैल्यूएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ₹33 33.77 रुपीज हम एग्जैक्टली पेट्रोलियम लेवी की सूरत में गवर्नमेंट को, ट्रांसपोर्टेशन सरचार्ज की सूरत में गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे, जिसके इन रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर बरकरार रहता है और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बरकरार होता है। उसके बाद सेल्स एंड अदर गवर्नमेंट टैक्सेस, बेसिकली सेल्स टैक्स ही है, उसके अंदर अदर अभी छोटे मोटे जो है वो हमने स्किप किए हुए हैं ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना किया जाए। तो सेल्स टैक्स या बेसिक जो जितने भी टैक्स हैं उनको अगर कैलकुलेट करें तो ये 13.30% बनता है। मतलब आप फी लीटर 31 रुपीज़ का, मतलब 31 रुपये का 31 रुपीज़ 31.63 रुपीज़ का आप फी लीटर पे कर रहे होंगे गवर्नमेंट को एज अ टैक्स, जो सेल टैक्स हो सकता है, जो बाकी छोटे मोटे जितने भी टैक्सेस हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम पूरे को एवेल्युएट करें, टोटल को कैलकुलेट करें, तो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस जो हमारा बनता है वो 100% वही प्रॉपर वाला पुराने वाला प्रोसीजर को निकाला तो $0.79 उसी तरीके से बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 लीटर को प्रोसेस करने का 238 रुपये की कॉस्ट आएगी, 238 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी रियल में हमें पूरे के पूरे को प्रोसेस करने की। इसका मतलब अगेन अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर 238 में प्रोसेस की पड़ रही है और रियल जो कॉस्ट पहले क्रूड ऑयल की थी वो भी तकरीबन 237 समथिंग की थी, तो इसको अगर हम एवेल्युएट करें, टोटल कैलकुलेट करें तो 475 470 मतलब 238 प्लस 237 को हम कैलकुलेट करें तो 475 बेसिकली रुपए बनता है वो कीमत, जिस कीमत के ऊपर आप अगले कुछ सालों में तो नहीं बल्कि महीनों में पेट्रोल खरीद रहे होंगे। ये तमाम नंबर मफरूज़ों पे मुश्तमिल नहीं है, ये तमाम नंबर एग्जैक्टली 1 साल की कैलकुलेशन के बेसिस पे मौजूद हैं। और जब हम इसकी मैं पूरी बात करता हूँ, अब हम इसके इकोनॉमी के इम्पैक्ट के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट फेज में कर देते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसे ये इम्पैक्ट करती है, कैसे पूरी की पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी और कैसे वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर को तबाह करेगी। सो होपफुली इस वीडियो में आपको समझ आ गई कि 475 रुपये का जो ये पूरा का पूरा एक फिगर है वो पेट्रोल पंप से आप तक पहुंचने में आपको पे करना पड़ेगा। मतलब 1 लीटर मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, बाइक में पेट्रोल डलवाना है, तो मुझे 500 रुपये के करीब देना पड़ेगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या होगा, लोगों की ज़िंदगियों में क्या होगा, और वाई ये मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे हम बचा जा सकता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ये एक ही वक्त में दोनों वीडियोज़ जो है ना रिकॉर्ड हो रही हैं, ये एक ही वीडियो
वीडियो का पार्ट था, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं इसको पार्ट्स को 2 में डिवाइड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जो वैल्यू मिलनी है वो पसंद आई होगी, वो वैल्यू मिली होगी, आपको बेसिक नॉलेज समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर बात करते हैं और आपको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, और ताकि आपको इससे बचा कैसे जा सकता है और आप इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे बेस्ट।